हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपका कहीं ना कहीं एक फेवरेट चैनल अब बन ही चुका होगा, जहां हमने बहुत सारे बॉटनी के टॉपिक्स देख लिए फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंस के लिए। और आज हम एक नया टॉपिक भी देखने जा रहे हैं, जहां हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड एनिमल किंगडम अप टू फाइलम लेवल के बारे में। ये टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये लास्ट टॉपिक है हमारे बॉटनी सब्जेक्ट का, स्पेशली हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में। इससे ज़्यादा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ भी नहीं आएगा, और BRABU इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा। तो चलिए, हमारा लास्ट टॉपिक है ये, इसको भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या है, कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। Introduction to Animal Classification. Grouping animals based on similarities help understand structure, function and evolution. Use binomial nomenclature by Linnaeus. यानी कि अगर सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो दोस्तों क्लासिफिकेशन का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलर फीचर्स के बेसिस पर उनको ग्रुप्स में डिवाइड करना। ठीक है। और एनिमल्स के क्लासिफिकेशन उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पर किया जाता है। और सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है दिया गया है लिनेनियस के थ्रू। नाउ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, हम किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सिमेट्री, तीसरा सिलोम, चौथा जर्म लेयर, पांचवा सेगमेंटेशन और छठा नोटोकॉर्ड प्रेजेंस के बारे में। ये सारा बेसिक लेवल है, जहां हम इस बेसिस पे ही क्लासिफाई करते हैं एनिमल किंगडम के अंदर में। चलिए इन्हें एक एक करके सिंपली और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ठीक है। पहला लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या होता है लेवल ऑफ बॉडी। एनिमल्स में चार तरह के अलग अलग बॉडी ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे कि पहला है सेलुलर लेवल, जो कि स्पॉन्जेस में होते हैं। सेलुलर लेवल जैसे स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, जहाँ सिर्फ लूजली अरेंज सेल्स होते हैं। टिश्यू लेवल की बात करते हैं, जो कि सिनेडेरियंस में होते हैं। टिश्यू लेवल सिनेडेरियंस जैसे हाइड्रा मेन टिश्यू में मिलते हैं। ऑर्गन लेवल, फ्लैटफॉर्म जैसे एनिमल्स में अलग ऑर्गन्स बन जाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम लेवल, लाइक एनिलीडा टू मैमल्स, यानी कि एनिलीडा से लेकर के हमारे तक प्रॉपर सिस्टम जैसा डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, ये एक्सक्रीटरी, इन सारा सिस्टम, ये सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम लेवल कहते हैं। नाउ सिमेट्री इन एनिमल्स, बॉडी सिमेट्री का मतलब होता क्या है, उसके शेप्स के अरेंजमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। एसिमेट्रिकल जो होते हैं वो जैसे कि स्पॉन्जेस, जिनका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, उनके बारे में होते हैं। रेडियल सिमेट्री, लाइक ए सिनेड्रियन स्टार फिश, यानी कि जैसे कि जेली फिश होती है, जहाँ बॉडी पार्ट सेंट्रल एक्सिस के अराउंड अरेंज्ड होते हैं, उनको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री, जैसे ह्यूमंस, जहाँ बॉडी लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, उसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इसका एग्जांपल है वर्म्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमंस। बॉडी कैविटी विच इज कॉल्ड अ सिलोम, सिलोम एक फ्लूइड फिलेट कैविटी होता है जो इंटरनल ऑर्गन्स को सराउंड करती है। सबसे पहले बात करते हैं एसिलोमेट की। एसिलोमेट जैसे कि फ्लैट पम्प, जिनके पास सिलोम नहीं होता है। सीडोसिलोमेट्स जैसे कि राउंड वर्म्स, जिनके पास फॉल्स कैविटी होती है। और सिलोमेट जैसे कि एनेलिडा, मोलस्का और वर्टिब्रेट्स, यानी कि ह्यूमन, जिनके पास प्रॉपर एक सिलोम होता है। अब जर्म लेयर्स की बात करते हैं कि जर्म लेयर्स क्या है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 2 या 3 जर्म लेयर्स बनती है अपने आप ही। पहला तो डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर, जहाँ एक्टोडर्म और इंडोडर्म होगा। इसका एग्जांपल हाइड्रा। डिप्लोब्लास्टिक में 2 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। ये मोस्ट एनिमल्स में होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमंस, फ्रॉग, इन सब तरह के हैं। नाउ सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। Segmentation, body divided into repeated units just like earthworm. Notochord, flexible rod only in chordates, यानी कि some animals का body जो है वो segmented होता है, जैसे कि earthworm में repeatedly body units मिलती है। इसे हम कह सकते हैं कि ये मेटामेरिज्म है। और नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रॉड होती है जो कॉर्डेट्स में पाई जाती है। ये वर्टिब्रल कॉलम्स का एक बेस कहीं ना कहीं होता है।
नॉन कॉर्डेट फाइला, नॉन कॉर्डेट फाइला क्या है हमारे, उनके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं कि नॉन कॉर्डेट फाइला यानी कि हमारे एनिमल्स विदाउट बैकबोन कौन कौन से हैं। इन अ पॉरीफेरा स्पॉन्जिस, सिनिडेरिया इन अ हाइड्रा, Platyhelminths in a flatworm, Nematoda in a roundworms, Annelida in a segmented worms, Arthropoda in insects, Mollusca in snails and Echinodermata in a starfish। ये सारे हैं हमारे नॉन कॉर्डेट्स फाइला यानी कि एनिमल्स विदाउट बैकबोन। Chordata, the vertebrates, notochord present, triploblastic, coelomate, bilateral, subphyla is called Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata। यानी कि कॉर्डाटा की बात करते हैं। कॉर्डाटा वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन, बैकबोन एक तरह से होता है, यानी कि फाइलम कॉर्डाटा उसके अंदर आते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट्स होते हैं। कॉर्डेट्स को 3 सब फाइला में डिवाइड किया जा सकता है। यूरोकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा के अंदर सी स्क्विड आता है। सिफेलोकॉर्डाटा, इसके अंदर एम्फिऑक्सिस आता है। और वर्टिब्रेटा जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होती है। वर्टिब्रेट ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहला पाइसिस, पाइसिस के अंदर फिशेस आते हैं। एम्फीबियम जिसके अंदर फ्रॉग्स आते हैं। रेप्टिलिया जैसे कि लिजार्ड, एप्स जैसे कि बर्ड्स, मेमल्स जैसे कि मेमेलिया जैसे कि ह्यूमंस। ना अगर हम इसके कंक्लूजन के ऊपर आते हैं तो एनिमल क्लासिफिकेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं कि इट इज़ ए हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ क्या है। हमें पता चलता है कि कौन सा एनिमल किस तरह से रिलेटेड है। मेडिकल, इकोलॉजिकल और एग्रीकल्चर फील्ड्स में ये भी हमें कहीं ना कहीं एक नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो देखो दोस्तों, आज हम सबने मिलकर ये कवर किया कि एनिमल क्लासिफिकेशंस के प्रिंसिपल्स क्या है। सिमेट्री, सिलोम, जम्स लेयर, इंपॉर्टेंट एनिमल्स फाइला, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बारे में भी जाना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, अपने डाउट्स कमेंट्स में ज़रूर लिखें और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।